नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। आज अपनी राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री के, उनकी क्लास 7th रहेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू और फतेहपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित था और ये 1835 में स्थापित हुई थी शेखावटी ब्रिगेड। अगला प्रश्न है, कु संबंधित है, यानी जो कु शब्दावली है या टर्मिनोलॉजी है वो किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन भील जनजाति के घर से, ग्रासिया जनजाति के हथियार से, भील जनजाति के कपड़ों से या फिर मीणा जनजाति के त्योहारों से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि भील जनजाति के घरों को कु बोला जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन जयपुर, अजमेर, अलवर और उदयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर, जो कि रतन बाजार के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 8, 5, 6 और 7। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, यानी कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। यानी कि 1948 पहला चरण था और 1948 के अंदर ही दूसरा चरण संपन्न हुआ था और उसके बाद 1949, 1950, 1956 तक लास्ट चरण समाप्त हुआ था। इस प्रकार से 7 चरणों में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? ऑप्शन कर्नल टोंड, जॉर्ज थॉम्स, मैक्स मुलर और वी स्मिथ। तो इसका राइट ऑप्शन है जॉर्ज थॉम्स ने राजपूताना नाम का उपयोग किया था। कर्नल टोंड ने रायथान और रजवाड़ा नामों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि गुरु शिखर, जो कि 1727 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। उसके बाद शेर 1597 और फिर दिलवाड़ा कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 जून, 22 मार्च, 5 जून और 16 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन खेलकूद, संगीत, वन्य जीव संरक्षण और राजनीति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वन्य जीव संरक्षण, जो कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा और बजाज सागर बांध जो कि डूंगरपुर में। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? ऑप्शन बीकानेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, खेतड़ी और डीडवाना क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि खेतड़ी में पुराने तांबे के भंडार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नागौर, भरतपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि जलोढ़ मृदा भरतपुर में ज़्यादातर मिलती है, जो कि नवीन मृदा होती है। जलोढ़ मृदा नदियों के किनारों पे मिलती है। अगला प्रश्न है,
कि जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। तो देखते हैं कौन सा अपना सही होता है। पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव में भरतपुर में है, और बाघ परियोजना जो कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और काला हिरण यानी कि ताल छापर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, बी, सी और ए। राइट आंसर डी हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? ऑप्शन मोलेला, अकोला, शाहपुरा और टांकला। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए यानी कि मोलेला राजसमंद में टेराकोटा की मरण मूर्तियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय एक के, यानी एक ऐसी कौन सी शैली है जो इसके अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, बूंदी शैली। तो बूंदी शैली इसके अंतर्गत नहीं आती, ये एक स्वतंत्र शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से नाम से जाना जाता है? बावाई, घूमर, कालबेलिया और कठपुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कालबेलिया नृत्य, जिसको स्नेक चार्मर डांस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कान्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन कवि कलोल, पद्मनाभ, शालिभद्र सूरी या फिर चंद बरदाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ये पद्मनाभ द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है। बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता था? ऑप्शन रावण हत्था, सारंगी, बपंग और रावज। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यानी कि रावण हत्था, जो कि बाबूजी की फड़ सुनाते समय वाद्य यंत्र वो उपयोग किया जाता था। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, यानी कि राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन कोलायत, नागदा और बैराठ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, बैराठ। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में या राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? ऑप्शन जालोर, दौसा, जैसलमेर और बूंदी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि जवाहर कला केंद्र वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है। कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि बाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं। ये राजस्थान में ऊंट लेके आए थे, इसलिए इनको ऊंटों के देवता का कहा जाता है। अगला प्रश्न है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेवाड़ी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। अगला प्रश्न है। दमना या दामना एक गहना है जो पहना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट है, यानी कि उंगली में पहना जाता है दामना। अगला प्रश्न। निम्न में से युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। तो सबसे पहले हुआ था तराइन का युद्ध, जो कि द्वितीय युद्ध था, जो कि 1192 में हुआ था, और पहला युद्ध 1191 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन यानी कि 3, 2, 1 सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की?
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि करौली में हरबख्शपाल सिंह के साथ संधि हुई थी, जो कि राजस्थान की पहली संधि थी। अगला है भरतपुर शहर की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसे लगे प्रश्न आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना।